हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का। ये मैंने ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी तक मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं, ये फोर्थ चैप्टर है। और ये सीटेट और बाकी जो भी एसएसटी से रिलेटेड जहाँ भी कोई एग्ज़ाम आता है उसमें ये बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें मैं लाइन टू लाइन सारा कवर करवा रही हूँ। और एक फास्ट टाइप की रिवीजन ही है ये आप लोगों के लिए। करते हैं शुरू। इस सबसे पहले करने से पहले हम अभी ये देख रहे हैं कि भाई टॉप 10 की टर्म्स क्या हैं मैप वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। मैप क्या होता है? मैप एक 2D प्रेजेंटेशन होती है अपनी अर्थ की। जैसे ग्लोब हमने पढ़ा वो 3D था, ये 2D होता है। स्केल स्केल होता है किसी चीज़ को मापने के लिए। कोई हम जैसे स्केल रखते हैं, कोई पैमाना किसी भी चीज़ का डिस्टेंस दिखाने के लिए या कुछ भी बताने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स जो मुख्य दिशाएं हैं उनको बोला गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सभी को पता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट दिशाएं होती है जो इन दिशाओं के बीच में होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये ऐसी होती है उनके बीच वाली दिशाएं। उसके बाद आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? जो शो करता है नेचुरल फीचर्स होते हैं, जो जैसे कि हमारे हिमालय रेंज होगी, माउंट एवरेस्ट हो गया, और अगर रिवर्स हो गई, या जो भी कुछ प्लेट्यू हो गए, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं ना उन सभी को फिजिकल मैप में शो किया जाता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या करता है? पॉलिटिकल मैप नाम से ही है कि भाई पॉलिटिक्स तो कुछ तो खेलेगा ही ना, कि भाई एक देश की दूसरे देश से सीमा होगी या एक स्टेट की दूसरी स्टेट से सीमा होगी, वो सभी बाउंड्रीज जो होती हैं उनको सिटीज़ की, कंट्रीज़ की, जो हमारे ये हैं, मतलब एक देश की दूसरे देश के साथ जो भी बाउंड्री है वो सभी पॉलिटिकल मैप का पार्ट होती है। उसके बाद आता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक, ये आप ये क्वेश्चन आएगा कि भाई थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, या थीमेटिक मैप से रिलेटेड, बिकॉज हमें ना और सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं बट थीमेटिक के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो ये भी किसी कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया उसके ऊपर फोकस करेगा। थीम्स होती हैं जैसे कि भाई रिवर्स की, या एक जो हम मैप पढ़ेंगे उस पूरे मैप में रिवर्स हूँ, या फिर कोई मिनरल्स से रिलेटेड हो गया, ऐसी इसकी थीम होती हैं। वो थीम बेस्ड होता है, इसमें सब कुछ कवर नहीं किया जाता, बस एक थीम पकड़ी जाती है उसी को कवर किया जाता है। सिंबल्स, सिंबल्स जो हम मैप में यूज़ करते हैं, जैसे कन्वेंशन साइन यूज ऑन मैप, जैसे जो परमानेंट साइन है, जैसे रेलवे का क्या साइन होता है? रेलवे की वो लाइन सी खींच के उसके ऊपर लाइन लगा के रेलवे वो दिखाए जाते हैं कि भाई ये रेल लाइन का साइन है। और जैसे रेड साइन होता है तो कि भाई कोई स्टॉप होगा, या फिर किसी बीच में सेंटर पॉइंट होता है। जैसे अपने मैप को जूम करके देखना, दिल्ली के ऊपर सेंटर पॉइंट होगा, तो इससे पता चलता है कि भाई किसी कंट्री की कैपिटल के लिए वो साइन यूज़ होगा। ये ऐसे साइन है जो हर किसी के लिए कॉमन है। हॉस्पिटल का साइन होगा प्लस वाला, और टेंपल का साइन होगा, ऐसे मतलब वो ऐसे साइन है जो हर जगह सेम है। यहाँ भी किसी दूसरे देश में भी हर जगह वो सेम ही होंगे। स्केच, स्केच एक रफ ड्राइंग होती है विदाउट स्केल। इसमें स्केल नहीं होता, मतलब बिना पैमाने के। जैसे मैं बैठ के अभी कुछ भी पेन से बनाने लग जाऊँ उसको स्केच बोलते हैं। प्लान, प्लान क्या होता है? एक डिटेल्ड ड्राइंग होती है जिसमें एरिया को बिल्कुल कवर किया जाता है। जैसे मैं अपने रूम का बना दूं, या अपने क्लासरूम का बना दूं, या स्कूल का बना दूं, किसी भी चीज़ का एक योजना बना दूं। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ मैप। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैप है क्या। अभी हम टॉपिक तो मैप का स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैप है क्या ये तो हमें बताओ। तो मैप होता है 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। हमारी जो अर्थ है उसको 2D में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ देखो आप, इसमें सारे जितने भी ये है हमारे, जैसे ये अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अपनी एशिया हो गया, यूरोप हो गया, और ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सभी को कवर किया गया है इस मैप में। तो ये मैप 2D में बताता है हमें, और एक्यूरेट इसका स्केल होता है। जो चीज़ आपको स्केल में जैसे दिखाई हुई ना, वो चीज़ आपको मैप में भी उधर ही मिलेगी, और उतने ही एरिया कवर करती हुई मिलती है। नेक्स्ट हम करते हैं कितने टाइप्स के मैप होते हैं? 3 टाइप के जर्नली मैप होते हैं। फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। फिजिकल फॉर नेचुरल फीचर्स के लिए शो करता है रिवर्स, प्लेन्स, हिल्स एरिया, या जो भी कुछ हो गया ना,
मतलब नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है उन सारी चीज़ों के लिए फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बाउंड्रीज बनाने के लिए, बाउंड्रीज शो करने के लिए कि भी डिस्प्यूट ना हो दो स्टेट्स के बीच, दो कंट्रीज़ के बीच, या फिर एशियंस के भी होती है, जैसे यूरोप और एशिया का थोड़ा सा एक उसमें जाके है ना, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हमसे अलग है, लेकिन कहीं तो बाउंड्रीज है ना कि भाई यहाँ से यूरोप स्टार्ट है और यहाँ से एशिया स्टार्ट है वैसे। और एक थीमेटिक मैप होता है, इसकी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए होता है, जैसे रिवर्स का एक थीमेटिक मैप बना दे हम, या फिर मिनरल्स का बना दे कि भाई ये सारे मिनरल्स इंडिया के अंदर इस स्टेट में यहाँ मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ मिनरल मिलते हैं, ऐसे होता है। ईच टाइप सर्व्स एज यूनिक पर्पस, मतलब जितने भी ये तीनों टाइप है ना, इनका यूनिक पर्पस है और अपने अपने परस्पेक्टिव के लिए ये यूज़ होते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि विच आर मेजर टाइप्स ऑफ मैप कौन से हैं। फिजिकल का पता होना चाहिए, पॉलिटिकल का और थीमेटिक का। नेक्स्ट फिजिकल मैप, ये भौतिक मैप है जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला होता है, कि प्लेन्स, मैदान को, नदियों को, महासागर, पर्वत, पठार, इन सभी को दिखाता है। और इन सभी के लिए ना एक यूनिक इनका कलर्स हैं, जैसे ब्राउन कलर किसको दिखाएगा, ये माउंटेन को, पर्वत या हिली एरिया को दिखाएगा, जहाँ भी हिल्स होंगी वहाँ आपको कलर मिलेगा ब्राउन। येलो येलो कलर दिखाएगा प्लेट्यू, पठार या एलिवेटेड लैंड्स। एलिवेटेड लैंड्स मतलब जो बीच में से उठे हुए हैं, बिल्कुल प्लान है लेकिन उठे हुए हैं ब्लॉक टाइप में, पठार्स होते हैं। और उसके बाद प्लेन्स में आ गया मैदान, जो लो लैंड्स होते हैं या ग्रीन एरिया से दिखाए जाते हैं, घास के मैदान हो गए या उन सभी को। गंगा गंगा वाले जो प्लेन्स है, गंगा के मैदान है जो, वो हो गए, इसमें वो सभी आते हैं। ब्लू ब्लू तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी के लिए ही होता है, तो ये वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सी, रिवर्स, इन सभी के लिए होता है। और ये यहाँ दिखाया भी गया है माउंटेन्स के लिए, ये जो ब्राउन कलर है, और साथ में ना ट्रायंगल बनाया गया है कि माउंटेन्स का। और ये माउंटेन रेंज है तो वो कंटिन्यूस चलती हुई है, उसमें कोई अलग अलग सेपरेट नहीं किया हुआ है। और जैसे ये वैली है, ग्रीन कलर से इसको दिखाया गया है, यहाँ ये बलवरी लेक होगी, इसको ब्लू कलर से, क्योंकि पानी है तो ब्लू, ये भी कोस्टल वाला एरिया ब्लू से दिखाया गया है। ऐसे दिखाए जाते हैं ये। यहाँ प्लेटू वाला नहीं दिखा रखा, येलो वाला, बाकी तो इसमें सारे दिखाए हुए हैं। ये यहाँ साइंस भी है इनके कुछ, कि भाई इस साइंस से ये दिखाई देता है, एलिवेशंस होगी ये, इस टाइप से। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है भाई? पॉलिटिकल मैप होता है ह्यूमन मेड डिविजन्स के लिए, मानव निर्मित विभाजन करता है कि भाई राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए होता है ये। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल बॉर्डर होते हैं, कि इन मैप की सहायता से हम बता सकते हैं ना कि भाई ये एरिया इस स्टेट के अंडर आता है, तो इस स्टेट की गवर्नमेंट ही इसका जो कर्ता धर्ता होगी वो होगी। और जो उससे अलग एरिया है, अगर वो जैसे हरियाणा और पंजाब है, बिल्कुल इनके बॉर्डर बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। और चंडीगढ़ को देखोगे तो चंडीगढ़ तो एक तरफ से हरियाणा से, उधर से पंजाब से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे ना कभी जूम करके देखना, तो जैसे कोई स्कूल वगैरह होगी जो बिल्कुल बॉर्डर के पास होते हैं, आधे वो पंजाब में मिलेंगे और आधे वो चंडीगढ़ में मिलेंगे, ऐसे भी है। लेकिन वो आएंगे तो चंडीगढ़ में ही, क्योंकि उनका मेजर हिस्सा तो चंडीगढ़ की ज़मीन में है। लेकिन कभी आप जूम करोगे ना तब देखना, ऐसे मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अच्छा लगेगा, और उससे आपकी नॉलेज भी आपको मिलेगी कि भाई काफ़ी चीज़ें तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि भाई देखती रहती हूँ, उनसे मेरे को पता लग जाता है। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप फोकस करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर। कोई भी थीम ले लेते हैं, ये जैसे रोड्स का मैप होगा, एक अलग से उसमें रोड्स दिखाए होंगे किसी भी सिटी के, हर चीज़, मतलब कि भाई यहाँ रेड लाइट है, वहाँ रेड लाइट है, यहाँ से ये रोड इधर जा रहा है। रेनफॉल्स के लिए होगा, जैसे आप आजकल तो ये फ़ोन में ही यूज़ करते हैं ना सब, कि भाई वेदर चेक करते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि भाई ये वाला एरिया बारिश से, इतने वाले एरिया में बारिश होगी, इधर ये रेड करके दिखा देते हैं कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, येलो करके दिखा देते हैं, ब्लू करके दिखा देते हैं, वो वैसे ये सब बनाए जाते हैं। ये मैप शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का भी दिखाते हैं, भाई इतने एरिया में कंट्री के इस साइड में यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ इंडस्ट्रीज लगी हुई है, यहाँ मिनरल्स वगैरह का काम है, ऐसे होते हैं। ये एक थीम को ही पकड़ते हैं और सभी को लपेट देते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड ही फिर ये सभी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्केल और डिस्टेंस,
मान और दूरी क्या है, मतलब किसी भी अगर आप मैप देख रहे हो तो उसमें एक स्केल और डिस्टेंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन मैप, इसको बोलते हैं स्केल। कि भाई जो एक तो रियल में क्या डिस्टेंस है और हम मैप में क्या दिखा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब हम इतना बड़ा तो मैप बना नहीं सकते ना, पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, तो इतना बड़ा मैप थोड़ी ना बनेगा, उसके लिए तो हम एक छोटा सैंपल बनाएंगे, लेकिन उसको हम वो कर देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर, जैसे स्टेटमेंट स्केल कथात्मक होते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में। लाइक 1 सेंटीमीटर है तो 10 किलोमीटर के बराबर हो गया, 100 सेंटीमीटर है तो 100 किलोमीटर के बराबर हो गया, वो ऐसे करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते, इसमें सीधा होगा कि भाई एक साइड तो लंबी वो दी होगी, डिजिट्स में कोई होगा नंबर, और एक साइड बिल्कुल छोटा होगा, मतलब एक इक्वल है ये 1 लाख के भी हो सकता है, 1 करोड़ के भी, और 50,000 के, 50 करोड़, ऐसे हो सकता है वो इक्वल फ्री होती है, मतलब उसकी कोई इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगी होती। अगर ये मैप इंडिया में बना है, इंडिया के लिए है, तो इंडियन अपनी जो हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं, किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, वो एक्यूरेट ही हमें इंफॉर्मेशन देगा। अगर जैसे चाइन वो सॉरी यूएसए कनाडा, वहाँ पे क्या करते हैं, वो माइल्स यूज़ करते हैं, हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, वो माइल्स करते हैं, तो उनके माइल्स में भी वो फिट बैठेगा। लेकिन जो रेशो के दोनों साइड सेम डिजिट यूज होंगी, मतलब उधर भी आपको माइल्स में करना है और इधर भी माइल्स में, ऐसे होगा। नेक्स्ट है लीनियर और बार स्केल। ये क्या करता है, ये एक सीधी लाइन में बांटता है भाई, मतलब इसमें क्या होता है कि बराबर हिस्सों में एक लाइन को बांट देंगे और वो सेम डिस्टेंस ही दिखाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए होता है, जैसे जो मैप में दिखाया गया है ना, लीनियर बार या स्केल यूज़ हुआ है, तो उसको हम फोटो में जैसे फोटोकॉपी निकलवाएंगे तो वो उतने ही, अगर यहाँ साइज उसको जूम करें तो जूम हो जाएगा, फोटो अगर जूम से निकालोगे तो जूम में वो बड़ा हो गया, उतना ही स्केल शो करेगा। अगर उसको आप छोटा करके जूम आउट करके और जूम इन करके, ऐसे भी ये जो फीचर यूज़ करते हो उस हिसाब से ही वो छोटा और बड़ा हो जाता है। ये इस लीनियर बार वाले स्केल की सबसे ज़्यादा खासियत है। उसके बाद आते हैं स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल मैप। ये कौन से होते हैं, स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं, जो छोटे पैमाने के लिए होते हैं, इसके नाम से ही पता लगता है कि भाई ये छोटे पैमाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और लार्ज स्केल बड़े पैमाने के लिए यूज़ होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो सिंपल ही होगा, इससे कैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, बट इसी में तो बच्चे अटकते हैं। अब वो भी यही सोचेंगे कि स्मॉल स्केल है तो छोटे सतर का मैप होगा, और लार्ज है तो बड़ा दिखा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जो स्मॉल स्केल मैप होता है वो बड़ा क्षेत्र और कम विवरण देता है, मतलब ये क्षेत्र तो बड़ा कवर करेगा लेकिन डिटेल कम देगा उसके बारे में। लाइक भारत या विश्व का नक्शा हो गया, जो मतलब वर्ल्ड का मैप हो गया या भारत का मैप हो गया, ठीक है, उधर ऑन द अदर हैंड ये है जो लार्ज स्केल मैप वाला होता है, ये छोटे क्षेत्र को कवर करेगा। लाइक एक छोटी, जैसे अपनी सिटी होगी, मेरी सिटी, जैसे ये लगा लो मेरा हरियाणा हो गया, हरियाणा को कवर करेगा, लेकिन उसके बारे में सारी चीज़ें दिखाएगा कि भाई हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट किधर है, कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, उसकी कंप्लीट डिटेल देगा। लाइक गांव ही ले लो कि भाई लार्ज स्केल वाला मेरे छोटे गांव को कवर कर रहा है, लेकिन उस गांव के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेगा वो, कि भाई इधर भी नहर है, इधर नदी ही बनी हुई है, इधर जोड़, हमारे यहाँ जोड़ बोलते हैं जैसे तालाब को, तो इधर जोड़ बना हुआ है, इधर ये बना हुआ है, हर चीज़ को कवर करता है वो। और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई विदाउट स्केल, विदाउट किसी भी माप के, एक जो हमारा मैप होता है ना वो एक स्केच ही है, अगर उसके ऊपर स्केल यूज नहीं हुआ है तो। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन ओरिएंटेशन, या दिशाएं। दिशाएं क्या है ये, मतलब कभी भी आपने अगर कंपास देखा हो, आपके फ़ोन में होगा, बेशक अभी खोल के देखना, उसमें ना वो नॉर्थ की तरफ ही पिन पॉइंट रहता है हमेशा। कभी भी आप कोई फिजिकल कंपास लेना या फिर फ़ोन का कंपास लेना, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही होता है, और ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। इसमें डायरेक्शन के दो टाइप्स है। कार्डिनल पॉइंट्स वाली होती है जो सिंपल डायरेक्शन है, कि भाई नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। बट इंटरमीडिएट इनके बीच वाली, की भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ये सारी चीज़ दिखाता है। दिस डायरेक्शन हेल्प इन लोकेट एनी प्लेस एक्यूरेटली ऑन द मैप।
किस लिए यूज़ करते हैं हम कंपास? कि भाई हमें डायरेक्शन का पता चल जाए। ऑब्वियस सी बात है, हम तो वैसे नॉर्मली करते नहीं हैं, हमें तो पता होता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं। बट जो ये हवाई जहाज वाले होते हैं, पानी के जहाज वाले होते हैं, इन सभी को तो डायरेक्शन की वो होती है ना नीड, वो तो रखते हैं ना कंपास। देखा होगा जो ये वाइल्ड जो घूमते रहते हैं, वो सब कंपास रखते हैं कि भाई ये जो ये करते हैं ना कि भाई घूम घूम के एक प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, रेगिस्तान में चले जाते हैं, फिर कहीं भी जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ वो कंपास का यूज़ करते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके? 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये क्वेश्चन आता है हर बार सीटेट में आता है, और बच्चे हर बार गलत करते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई कंपोनेंट ही नहीं पता होते बच्चों को, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, इसको रट लो, ये तो पक्का आएगा। ये 3 चीज़ें होती है। डिस्टेंस जो दूरी दिखाती है, डायरेक्शन जो हमें कि भाई नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ किस तरफ जा रहे हैं, सिंबल कि भाई इधर अगर मैप के ऊपर कोई सिंबल बना हो तो इसका मतलब रेलवे स्टेशन हो गया, ये ऐसे 2 लाइन है तो रोड हो गया, ये ऐसे सेंटर में एक पॉइंट करके कैपिटल हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल आती हैं। मैप सिंबल लीजेंड, मैप की जो सिंबल्स होते हैं, मतलब ये है कि भाई हमें ऐसा तो है नहीं कि भाई एक्चुअल चीज़ को हम बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा स्पेस घेर ली गई और फिर वो खिंच खिंच सी हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या चीज़ क्या है, तब तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ है ना यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं जो हर कंट्री, हर देश, उनकी कोई बैरियर नहीं होता, वो हर जगह सेम ही होंगे। अब पोस्ट ऑफिस का साइन है, वो तो पोस्ट ऑफिस का सेम ही है ना, ऐसा ही साइन मिलेगा हर जगह, या फिर ऐसे ये चिट्ठी सी मिलेगी। रेलवे रेलवे लाइन भी तो हर जगह सेम ही होती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई चाइना में दूसरी टाइप की रेल होगी, चाहे वो ऊपर उड़ती है उनकी बेशक, लेकिन है तो रेल की पटरी ऐसी ही, वो भी तो दो दो पटरियों के ऊपर ही चलती है। रोड हो गया, रोड भी तो सेम ही होता है, बस वो अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री में नहीं होता। बट जोक्स अपार्ट, ये साइन तो सेम ही रहेगा ना। कन्वेंशनल जो हर जगह सेम है, इसका मतलब ये है कि भाई जो साइन हमारी कंट्री में है वो दूसरी कंट्री में भी है, तीसरी कंट्री में हर जगह सेम है, उनको कन्वेंशनल बोलते हैं। रूड, जैसे रूड शब्द होते हैं ना जो बदलते नहीं, हर जगह सेम होते हैं, ठीक वैसे ये रूड सिंबल्स होते हैं जो हर जगह सेम होंगे। नेक्स्ट है स्केच, प्लेन और मैप, इनमें डिफरेंस क्या है? मैप क्या होता है? सबसे पहले हम इस पे आएंगे, स्केच। स्केच क्या होता है? सबसे पहले बिकॉज हम ड्रॉ करते ही स्केच है, स्केच को हम मेमोरी बेस होता है, हम अपनी जैसे अब मैं आपको बोल दूँ अपने घर का मैप बनाऊँ, मैप थोड़ी ना बनाओगे आप, तो एक स्केच बनाओगे कि एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है। क्यों मैंने उसको स्केच बोला और क्यों मैंने उसको मैप नहीं बोला? बिकॉज आपने कोई स्केल यूज नहीं करा। जैसे आपके घर में ऐसे रूम्स हैं, वो 9 बाय 10 के, 15 बाय 12 के ऐसे तो होते हैं ना रूम्स, ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने एक डिब्बा बना दिया वो रूम हो गया। नहीं, वो तो बस आप मेरे को बता रहे हो कि भैया ऐसा रूम होता है। हाँ मैं भी समझ गई, बट उसमें वो जो जिस रेशियो में एक्चुअल रूम है वैसा नहीं है ना। एक्चुअल जितने स्पेस में आपका घर बना हुआ उतने स्पेस में आपने नहीं बनाया, आपने तो एक पेज पे बनाया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका घर एक पेज जितना ही है। तो उसको जिसमें स्केल यूज नहीं होता उसको बोलते हैं स्केच। जिसमें हम स्केल तो यूज करते हैं, बट वो एग्जैक्ट लेंथ, ये क्या है, डिटेल ड्राइंग होती है, मतलब किसी छोटी जगह के लिए बनाया जाता है, ये लार्ज नहीं होता। फॉर स्मॉल प्लेसेस, लाइक मैं अपना रूम ही बनाऊँ कि भाई 9 बाय 10 का मेरा रूम है, तो मैं उसका एक अपना खाका बना लूँगी कि भाई ऐसे मेरा एक प्लान तैयार कर लिया, बट वो लार्ज स्केल के लिए नहीं हो सकता। और जो लार्ज स्केल में होते हैं उसमें ये मैप रिप्रेजेंट करता है 2D सरफेस में। स्ट्रिक्ट स्केल होता है, मतलब एक्यूरेट स्केल का ही आप यूज़ करोगे तभी उसको मैप बोला जाएगा। और अब बोलोगे कि दोनों में स्केल यूज़ हो रहा है तो फिर ये क्यों नहीं मैप हो सकता? बिकॉज ये जो प्लेन होता है, खाका होता है, ये छोटी चीज़ के लिए होता है, और मैप पूरे जो हमारी अर्थ है ना उसके लिए होता है मैप। नेक्स्ट की पॉइंट्स हैं, अब ये वीडियो एंड होने वाली है। मैप्स आर 2D होते हैं मैप, ये स्पेसिफिक डिटेल देते हैं ग्लोब से ज़्यादा, क्योंकि ग्लोब 3D होता है, वह तो वो तो ऐसे घूम घूम के हम उसको देखते रहते हैं, उसमें इतनी इन डेप्थ में नहीं होती, उसमें बस ये होता है कि ये कंट्री यहाँ है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके अंदर ये दिखा दिया कि भाई यहाँ से गंगा नदी बह रही है, यहाँ से जमुना जी बह रही है, जमुना नदी, यमुना नदी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली के पास इनका सोनीपत हो गया, इधर ये हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, ऐसा उसमें नहीं दिखाया होता। उसमें बस ये होता है ये कंट्री है बस। द 3 कोर कंपोनेंट कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, इसको मस्ट लर्न कर लेना बिल्कुल। स्केल इज एब्सोल्यूट मैंडेटरी होता है, स्केल के बिना तो मैप होता ही नहीं है, स्केच में स्केल नहीं होता। लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट डिटेल, बट एक
छोटे एरिया की, और स्मॉल स्केल करता है बड़े एरिया की डिटेल्स देता है कि भाई ये मैप है पूरी वर्ल्ड का और एक मैप हो आपके गांव का। कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं जो इंटरनेशनली, उनमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी होती है, हर जगह सेम सिंबल्स यूज होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई थी मैं आपके लिए, तो करते हैं एक दो क्वेश्चन। थीमेटिक मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ट्रू है। रीजन क्या है, फिजिकल मैप शो करता है नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं, बट एक बात बताओ, ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं? अब इसके लिए आप बोलोगे कि हमें कैसे पता, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। जैसे ये अभी मैं पढ़ रही हूँ कि थीमेटिक मैप फोकस करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रेनफॉल बिकॉज फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। क्या कुछ बात बनी कि भाई बिकॉज लगा के तो ये इसको कुछ पूरा थोड़ी कर रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब दोनों ट्रू तो हैं, बट ये एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। लार्ज स्केल जो मैप होते हैं गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स, ओके ट्रू है। लार्ज स्केल के जो मैप है कवर करते हैं स्मॉलर एरिया विद हायर डिटेल, ये भी ट्रू है। बिकॉज आ गया इनके बीच में, और इसको पढ़ोगे ना तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ये दोनों ठीक है। ये तो हमें पता ही था क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद ए स्केच इज ऑलवेज ड्रॉ टू स्केल, नहीं ये गलत है। ए स्केच इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, ट्रू। हमेशा मेमोरी बेस्ड होता है, वैसे ही हम ऐसे पेन लिया और बना दिया स्केच। ब्लू कलर इज यूनिवर्सली यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, बिल्कुल ट्रू है। सॉरी, कन्वेंशनल सिंबल्स ब्रिंग करते हैं यूनिफॉर्मिटी टू मैप रीडिंग ग्लोबली, ट्रू ट्रू, दोनों ही ट्रू और एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। उसके बाद ए प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ओके। ए प्लेन हेल्प टू नो स्पेसिफिक डिटेल लाइक द एग्जैक्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम विच कैन नॉट बी शो इन ए नॉर्मल मैप, ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं। एक प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, इसका मतलब ये है कि एक छोटे कमरे की बड़ी बना के इमेज हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने मतलब ये है, अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो। उसके बाद है भाई तीन कंपोनेंट्स कौन से, डिस्टेंट, डायरेक्शन, सिंबल, और तीनों ही करेक्ट है, और यही क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ आपको आपका रिवीजन हुआ हो, या कुछ भी आपके अगर 1% भी आपकी हेल्प हुई है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। थैंक यू।